नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट विद एंथ्रेक्स पर। तो दोस्तों, आज का आपका दिन कैसा रहा मुझे बताइए कमेंट करके, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो में बताया था, अगर आपने मेरा एनालिसिस देखा होगा तो ज़रूर आज आपको प्रॉफिट हुआ होगा अगर आप उसको लेकर चले होंगे तो। और मैंने दिन में एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, अगर आपने उसको देखा होगा तो आपने फॉर श्योर निफ्टी में तो प्रॉफिट किया ही होगा। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं कैश मार्केट के डाटा को देखते हैं आज कैश मार्केट में क्या करके गए हैं एफ। तो एफ फिर से 693 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं और डी ने बाई किया है लगभग 714 करोड़। एफ अभी भी सेल कर रहे हैं यहाँ पर, ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। जब तक ये बाइंग में नहीं आते, मार्केट अभी के लिए थोड़ा सा ऐसे ही चलता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। अब चलिए चलते हैं पार्टिसिपेंट वाइज डाटा देखते हैं। तो क्लाइंट्स हमारे इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग करके गए हैं 3,963 और शॉर्ट करके गए हैं 2,095। तो टोटल आज इनका बाइंग में आया लगभग 1,868 लॉट। तो इनका 46,124 से बढ़कर लगभग 47,992, लगभग 48,000 के आसपास ये अब बाई में हो चुके हैं। तो ये यहाँ पर बुलिश बैठे हुए हैं। एफ ये करके गए हैं क्लोज 4,388 लॉन्ग क्लोज करके गए हैं और 911 शॉर्ट क्लोज करके गए हैं। तो इनका नेट सेल हो गया आज के दिन का 3,477, जो कि 3,542 से बढ़कर इनका हो गया आज के दिन 7,019 लॉट सेलिंग के अंदर। तो ये और सेलिंग के अंदर जा रहे हैं धीरे धीरे। प्रोप का देखते हैं तो प्रोप लॉन्ग क्लोज करके गए हैं लगभग 1,178 और शॉर्ट लगभग क्लोज करके गए 4,500 के आसपास। तो टोटल चेंज इनका आया है 3,329 लॉट बाइंग के अंदर। और अब ये हो चुके हैं 19,213 लॉट से 15,884, जो कि प्रॉफिट बुकिंग करके गए हैं कुछ लॉट्स की। तो इनका घट के रह गया है 15,884 लॉट सेलिंग के अंदर। ये अभी भी नेगेटिव्स है यहाँ पे इनका डाटा प्रोप्राइटरीज का। डी आई 120 लॉन्ग क्लोज करके गए हैं, शॉर्ट 1600 बढ़ा के गए हैं। तो इनका नेट सेल हो गया आज के दिन का 1720 लॉट सॉरी। और अब ये 23,369 लॉट से बढ़कर इनका हो गया है 25,089 लॉट सेलिंग के अंदर। अब देखते हैं इंडेक्स ऑप्शन का डाटा। इंडेक्स ऑप्शन में क्लाइंट हमारे आज बाई करके गए हैं लगभग 35,000 लॉट के आसपास, कॉल शॉर्ट करके गए हैं लगभग 1250। तो इनका नेट कॉल बाई आया है लगभग 34,478 के आसपास का। और इन जो कि 1,44,000 कल कॉल बाई में बैठे हुए थे, अब इनका बढ़कर हो गया है 1,78,685। और पुट क्लोज करके गए अपने रिटेलर्स क्लाइंट्स 2,83,000 के आसपास। शॉर्ट्स क्लोज करके गए यहाँ पर 2,50,000 के आसपास के। तो इनका नेट पुट सेल में आ गए। अब ये आज का जो नेट पुट सेल है इनका 32,242 का आ गया है। तो ये जो कल 5,13,000 के आसपास पुट सेल करके बैठे हुए थे, आज इनका बढ़कर वो 5,45,000 हो गया है। तो ये और बुलिश हो गए यहाँ पर। एफ आई का देखें तो एफ ने लगभग 62,000 लॉट की आज क्लोज 62,000 लॉट कॉल के क्लोज किए हैं और लगभग 18,500 लॉट के आसपास इन्होंने शॉर्ट क्लोज किए हैं कॉल्स के। तो अब इनका नेट कॉल सेल हो गया आज के दिन का 43,844। और जो कि कल 1,48,378 कॉल बाई में बैठे हुए था, आज ये घटकर 1,04,534 रह गया है। अब देखते हैं ये पुट बाइंग क्लोज करके गए हैं लगभग 38,000 के आसपास और ये पुट शॉर्ट क्लोज करके गए हैं लगभग 35,000 के आसपास। तो इनका नेट पुट सेल आया है लगभग 2,842। तो इतना कुछ खास ये इनका पार्शियल डाटा यहाँ पे इंक्रीज हुआ नहीं पुट सेल के अंदर। जो कि कल 3,60,000 था, आज वो 3,58,000 है। तो कोई मेजर चेंज हुआ नहीं यहाँ पर, इसी प्रॉफिट बुकिंग हुई है कुछ। अब प्रोप्स का देखते हैं तो प्रोप हमारे कॉल क्लोज करके गए हैं यहाँ पर। कॉल बाइंग की क्लोजिंग की है इन्होंने 1,16,000 के आसपास और कॉल शॉर्ट क्लोज करके गए हैं यहाँ पर 1,25,000 के आसपास। तो ये नेट कॉल बाई आया है इनका लगभग 9,365, जो कि 2,92,000 में कॉल सेल करके बैठे हुए थे, अब रह गया 2,83,000। इनका भी कुछ मेजर चेंज हुआ नहीं यहाँ पर। पुट में देखें तो पुट बाइंग क्लोज करके गए हैं 8,968 की और शॉर्ट पुट शॉर्ट क्लोज करके गए हैं लगभग 42,000। तो ये और इनका नेट पुट बाई आया है लगभग आज के दिन का 33,000 के आसपास,
जो कि कल 33,942 पुट बाय में बैठे थे, आज ये बढ़कर लगभग दोगुना हो चुका है, 67,025 के आसपास का। तो ये और नेगेटिव हो चुके हैं थोड़ा। तो मतलब आप मार्केट को देख के बता ही सकते हैं, मतलब कि डाटा को देख के आप अपना अजम्पशन तो बना ही सकते हैं कि मार्केट ज़्यादा ऊपर जाने वाला है नहीं अभी के लिए, क्योंकि आपको मेजर रेजिस्टेंस इनकी प्रोप्स की तो देखने को मिलेगी मिलेगी। और अपने एफ भी यहाँ पे नेगेटिव में बैठे हुए हैं, बहुत लगभग 3 लाख इसके तिगना इनका यहाँ पे बैठा हुआ है पुट बाई के अंदर कॉल बाई से। तो मार्केट ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली नीचे तो गिरना ही गिरना है। और डी का देखें तो डी भाई वही ठन ठन गोपाल हो चुके हैं। डी के पास ऐसा कुछ है नहीं, तो डी के डाटा को कुछ फ़र्क पड़ेगा भी नहीं यहाँ पे। डी हो चुके ठन ठन गोपाल। अब यहाँ पे देखते हैं हम अपना ऑप्शन चेन का आज का डाटा क्या रहा। तो ऑप्शन चेन के डाटा को आज को देखेंगे। तो ऑप्शन चेन का डाटा यहाँ पर देखें तो निफ्टी का है ये डाटा। निफ्टी की ऑप्शन चेन खोली हुई है मैंने यहाँ पे, ये शीट मैंने बनाई है एक्सेल में अंदर। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी की ऑप्शन चेन खोली हुई है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है आपको। शॉर्ट कवर आ रखा है यहाँ पे, प्रॉफिट बुकिंग दिख रखी है आपको। तो मैं यहाँ पर लॉन्ग जाना कहाँ पसंद करूँगा, मैं यहाँ पर लॉन्ग जाना ऑब्वियसली 19,700 के ऊपर ही जाना पसंद करूँगा, क्योंकि थर्ड हाईएस्ट ओआई यहाँ पर बैठा हुआ है। और 19,700 के ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन पर मैं 19,800 तक का मेरा पहला टारगेट होगा यहाँ पर। क्योंकि अगर आप देखो तो 20,000 के आसपास इनका सेकंड हाईएस्ट जो ओआई है वो वहाँ पर बैठा हुआ है। अगर इससे ऊपर जाते हैं, जो कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर मेरा टारगेट मैं यहाँ पर बुक कर लूँगा, अपने सारे टारगेट 19,800 तक के हैं। अगर उसके बाद कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर हम आगे आगे की सोचेंगे वहाँ पे। अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट दे दूँगा। अब मैं शॉर्ट कहाँ पे जाऊँगा। शॉर्ट अगर आप देखो तो यहाँ पर 1,35,000 का लगभग थर्ड हाईएस्ट ओआई यहाँ पे बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ पर 19,650 के नीचे निकलते ही नेगेटिव प्राइस एक्शन पर 19,600 तक का मेरा पहला टारगेट होगा, क्योंकि हाईएस्ट ओआई यहीं पर बैठा हुआ है। और अगर 19,600 के भी नीचे निकलता है और क्लोजिंग देता है 15 मिनट की कैंडल की, तो मैं मेरे टारगेट बढ़ के यहाँ पे हो जाएंगे 19,500 तक के। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का डाटा। सॉरी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में देखोगे तो आप इन द मनी में भी आपको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लॉन्ग अनवाइंड देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो अब और यहाँ पर भी इन द मनी पुट्स में भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रखी है यहाँ पर आपको। क्योंकि आज मार्केट सेलर्स का था, तो आज सेलर्स ने बहुत अच्छा प्रीमियम कमाया है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लॉन्ग जाना कहाँ पसंद करूँगा। लॉन्ग जाना मैं ऑब्वियसली 44,600 के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज देता है और पॉजिटिव प्राइजेक्शन होता है, तो मैं 44,600 के ऊपर ही लॉन्ग जाना पसंद करूँगा। मेरा पहला टारगेट होगा 44,800, और 44,800 अगर ये तोड़ता है और ऊपर चलता है तो मेरा फाइनल टारगेट होगा 45,000 तक का। और सेम यहीं पर मैं 44,600 के नहीं, 44,500 के नीचे शॉर्ट करना पसंद करूँगा। ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग सेलिंग के लिए, पुट बाइंग के लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। 44,500 तक मैं लॉन्ग के ही ट्रेड देखूँगा। वहाँ से कोई बाउंस आएगा तो मैं लॉन्ग के ट्रेड ही प्रेफर करूँगा। तो 44,500 के बाद ही नेगेटिव प्राइस एक्शन पर मैं शॉर्ट में जाना पसंद करूँगा बैंक निफ्टी में। अब चलते हैं फिन निफ्टी की, जिसकी आज की एक्सपायरी थी। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करने का कोशिश किया होगा। तो देखते हैं, ये आज की एक्सपायरी है। अब नेक्स्ट एक्सपायरी है इसकी 3 अक्टूबर की, तो उसमें चलते हैं। उसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर ज़्यादा डाटा कुछ बना नहीं है, तो वही 19,800 के ऊपर ही हाईएस्ट ओआई और चेंज इन ओआई है। 19,800 के ऊपर जाने के बाद ही मैं इसमें लॉन्ग जाना पसंद करूँगा, और मेरे टारगेट 19,900 तक के होंगे पहले। और इसमें सेम वही 19,800 पर ही इसका हाईएस्ट ओआई और हाईएस्ट चेंज इन ओआई है, तो मैं इसके नीचे ही अगर ये नेगेटिव प्राइस एक्शन पे चलता है, दोनों की तरफ प्राइस एक्शन होना चाहिए, कॉल साइड पॉजिटिव और पुट साइड नेगेटिव प्राइस एक्शन पे मैं पुट बाई करना पसंद करूँगा।
और मेरा टारगेट यहाँ पर टारगेट थोड़े ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, पर पहला टारगेट मेरा 19,700 होगा और दूसरा टारगेट होगा मेरा 19,600। ज़्यादा बड़े टारगेट की भी उम्मीद मत करना दोस्तों। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन चेन का एनालिसिस। अब चलते हैं यहाँ पर समरी शीट की तरफ। तो समरी शीट में हम देखेंगे कहाँ पे हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, और जो हमने ऑप्शन चेन का डाटा देखा है उसके हिसाब से हमें कुछ चिंता करने की बात है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एज़ यूजुअल स्टॉक फ्यूचर में बाइंग करके गए हैं, एफआई स्मार्ट मनी इसका अपोजिट करके गए हैं क्योंकि नेगेटिव दिख रहे हैं यहाँ पे आज के दिन भी। और स्टॉक ऑप्शन में आप देखोगे तो डी आई वही क्लाइंट बाइंग करके गए हैं, पुट सेल करके गए हैं। तो यहाँ पे बाइंग करके गए हैं और ये यहाँ पे कॉल सेल करके गए हैं और यहाँ पे पुट बाई करके गए हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव ही गए हैं। कल का डाटा थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, 60-40 के हिसाब से मेरे को नेगेटिव दिख रहा है। मेरा बायस थोड़ा नेगेटिव की तरफ ही रहेगा। और यहाँ पर आप देखोगे अगर तो एफ का देखोगे तो लगभग यहाँ पर इनका 43,000 की आज सेलिंग आई है, कॉल सेल हुआ है इनका, और लगभग 2,842 का इनका पुट सेल हुआ है। तो इतना कुछ मेजर खास वो चेंज दिख नहीं रही। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लगभग इसके 3 गुना यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगभग 3 गुना से ज़्यादा है यहाँ पर अभी भी इनके पुट बाई में लोड रखे हुए हैं एफ के। तो मार्केट ज़्यादा ऊपर जाने का चांसेस अभी दिख नहीं रहा, क्योंकि हमारे दोनों मेजर प्लेयर जो एफ और प्रोज हैं दोनों ही पोजीशन बेरिस की बनाए हुए बैठे हैं। ये यहाँ पे कॉल सेल करके बैठे हैं और यहाँ पे पुट सेल आज इनका बड़ा है, ये पुट सेल आज इनका बड़ा है। यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट, पर इनका मेजर अभी भी यहीं पे बैठा हुआ है। तो ये यहाँ पर ऊपर ज़्यादा जाने देंगे नहीं दोनों प्लेयर्स। तो आप रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करने का ज़्यादा प्रेफर करें मेरे हिसाब से। और दोस्तों आने वाली वीडियो में आपको कुछ और पॉइंट बताऊंगा, कुछ और चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अपना इंट्राडे का ऑप्शन का एनालिसिस और बेटर कर सकते हैं। इसके हिसाब से इसको अगर आप उसमें मर्ज कर देंगे तो आप उसको और भी ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कल का दिन आपका होगा बहुत अच्छा और कल आप करेंगे प्रॉफिट पे प्रॉफिट। थोड़ा पेशेंस के साथ करेंगे दोस्तों, आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा, आप कर लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।